नमस्कार साथियों, विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में मैं मनीष दीक्षित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे अकारांत नपुंसक लिंग यानी फल शब्द के बारे में। फल शब्द आपका अकारांत नपुंसक लिंग है और फल के जैसे अनेक जो रूप हैं, जो अकारांत नपुंसक लिंग के शब्द हैं, जिनके रूप फल की तरह चलते हैं, उन सभी शब्दों के बारे में आज हम इस कक्षा में बात करने वाले हैं और साथ में किस शब्द का क्या अर्थ होता है, उस अर्थ के बारे में भी बात करेंगे। यानी कौन-सी विभक्ति के कौन-से रूप का क्या अर्थ होता है, उसके बारे में भी हम आज चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि किस विभक्ति के किस रूप का क्या अर्थ होता है। हमने यहाँ पर एक आपको डिस्प्ले में शो करने का प्रयास किया है। तो करते हैं आज की कक्षा का शुरुआत क्योंकि इससे पहले हम अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत पुल्लिंग यानी बालक शब्द, अकारांत स्त्रीलिंग यानी बालिका शब्द और इकारांत स्त्रीलिंग यानी आपके नदी शब्द के रूप विस्तार से हम पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम बात करेंगे अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में क्योंकि संस्कृत भाषा को सीखने के लिए सामान्यतः आपको इन 4 रूपों का आना तो बहुत ही ज़रूरी है। अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों के बारे में। ठीक है? तो कक्षा की शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं हम। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करें। कमेंट्स ज़रूर करें। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है, मन में कोई जिज्ञासा है, तो हम ज़रूर यहाँ पर आपके हर प्रश्न का समाधान करने का प्रयास करेंगे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि आप वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार चैनल को ज़रूर क्या करें, सब्सक्राइब करें। देखिएगा बात करते हैं हम कौन से रूपों के बारे में, फल शब्द के बारे में। कौन से रूपों के बारे में बात कर रहे हैं? फल शब्द। फल यानी आपका अकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? फल आपका अकारांत नपुंसक लिंग शब्द। रूप कैसे चलेगा इसका? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया। एक विशेष बात ये है कि इसका प्रथमा प्रथमा और द्वितीया, प्रथमा और द्वितीया का जो रूप है वो एक जैसा चलता है। उसके बाद शेष जो रूप है वो आपके पुल्लिंग की तरह चलेंगे। किसकी तरह चलेंगे? पुल्लिंग की तरह। पुल्लिंग कौन-सा पुल्लिंग भई? आपका अकारांत पुल्लिंग की तरह। किसकी तरह? अकारांत। यानी हम कहें कि बालक की तरह इसके बाकी के रूप चलने वाले हैं। तो सेम प्रोसेस वही है, अगर आपने बालक के रूप याद कर लिए, आपको ये रूप भी निश्चित रूप से याद हो जाएँगे। ठीक है ना? फलम फले फलानि, फलम फले फलानि यानी है ना? हाँ। बिल्कुल, संस्कृतम शब्द का भी रूप ऐसे ही चलने वाला है। फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, संस्कृतम संस्कृते संस्कृतानि, इस तरह से रूप बन जाएगा। ठीक है ना? आगे देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फलम फले फलानि प्रथमा, फलम फले फलानि द्वितीया, फलेन फलाभ्यां फलहि तृतीया, फलाय फलाभ्यां फलेभ्यः चतुर्थी, फलात् फलाभ्यां फलेभ्यः पंचमी, फलस्य फलयोः फलानां षष्टिः, फले फलयोः फलेषु सप्तमी, हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम। हे फल, हे फले, हे फलानि संबोधनम। सर इसका और रूप कैसे बनाएँ? क्या इसमें शेष रहता है? तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए फलम में अम शेष, वो ही अकारांत वाली बात है ना? पिछली कक्षा में जैसे हमने बात की, कॉमन क्या है इसमें? फल प्लस ठीक है? अभी हम के साथ में क्या जोड़ेंगे? फल में फल, अम। ऐसे ही फल प्लस अम, इस फल के साथ में अम जोड़ेंगे तो रूप क्या बन जाएगा हमारा? फलम। यहाँ पे भी फलम, इस फल के साथ में हम एन जोड़ेंगे तो रूप बनेगा फलेन। फलाय, फलात्, फलस्य, फले, हे फल, है ना? तो फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात्, फलस्य, फले, हे फल। दोबारा बोलिए मेरे साथ में, फलम, फलम, फलेन, फलाय, फलात्, फलस्य, फले, हे फल। ठीक है? याद तो करना पड़ेगा आपको, रूप तो थोड़ा-सा पढ़ना ही पड़ेगा। और कैसे रूप हो सकते हैं इसके, क्या-क्या शेष रहता है उसको देखिएगा। अम, ए, आनी प्रथमा, अम, ए, आनी द्वितीया, है ना? अब यहाँ पे मित्रम, मित्रे, मित्राणि प्रथमा, है ना? हाँ, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि प्रथमा, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि द्वितीया। इस तरह से रूप हो जाएगा। एन आभ्याम एहि, आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य,
अस्य अनयो अस्य अयोः आनाम ए अयोः एषु। ये इसके रूप होने वाले हैं अह ए आनी। ये इसके क्या होने वाले हैं रूप कैसे? तो देखिएगा यहाँ पे फलम में क्या शेष रहा अम, फलम में क्या शेष रहा अम, ऐसे फले में ए, फले में ए, फलानी में आनी, फलानी में आनी, ऐसे ही फलेन में एन, फलाभ्याम में आभ्याम, फलई। कॉमन क्या रख निकालना है इसमें से? फल हलंत वाला, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में जो शब्द दिए हुए हैं इनको आपको क्या करना है? जोड़ना है। इनको क्या करना है? जोड़ना है और आपके फल के रूप आपको क्या हो जाएंगे? आपके सामने हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी। ऐसे ही फलाए, आय आभ्याम एभ्य, आत आभ्याम एभ्य, अस्य अयोः आनाम ए अयोः एषु, है ना। फलस्य में अस्य, फलयो में अयोः, फलानाम में आनाम, फले में ए, फलयो में अयोः, फलेषु में एषु। ठीक है। ऐसे हे फल, हे फले, हे फलानी। आइए कुछ रूप और देखते हैं, कुछ रूप बनाकर देखते हैं। बिल्कुल वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिएगा यहाँ पे क्या कह रहे हैं? फलम, फलम यानी अभी रूप देखा है हमने, मित्रम, पत्रम, पुष्पम, कमलम। ठीक है। कमलम, देखो कमल शब्द में क्या हो गया? कमल, हलंत वाला, तो यहाँ पे हो जाएगा कमलम। आपके लिए वर्क है ये। कमलम, कमले, कमलानी, कमलानी। ठीक है। ऐसे ही यानम, बनाओ जरा रूप, यानम, याने, यानानी, यानानी। कौन सी नानी? यानानी। ठीक है। ऐसे ही भोजनम, भोजनेन, भोजनेन, भोजनाभ्याम, भोजनाभ्याम, भोजनई। बनाओ जरा सर और रूप, भोजनई। ऐसे ही सारे रूप बनाने हैं आपको, है ना। मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य, मित्रात, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य, मित्रेभ्य। ऐसे ही पत्रात, पत्राभ्याम, पत्रेभ्य। ऐसे ही पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पानाम, पुष्पस्य, पुष्पयोः, पुष्पाणाम। ठीक है। ऐसे ही वातायने, वातायनयोः, वातायनेषु। और ऐसे ही रूप क्या बन जाएगा? हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। इस तरह से क्या हो जाएंगे? इसके रूप हो जाएंगे। आप खुद बना करके देखिएगा इन सभी रूपों को, के रूप चला कर देखिएगा। बहुत सरल है, बहुत सरल है, इजी वे में याद हो जाएंगे। इससे सरल और नहीं हो सकता, है ना। कोशिश की है आपके लिए इतना सरल इसको बनाने की। चलिए अर्थ देख लेते हैं इनका क्या क्या अर्थ होता है। वही फल शब्द में कॉमन क्या है आपका? तो आप कहेंगे फल कॉमन है ना। शब्द रूपों की बात करें तो फल उसमें कॉमन हो जाएगा। और जो कारक चिन्ह हमने प्रथम कक्षा में, अकारांत वाली कक्षा में हमने बात की थी, पुल्लिंग वाली में, यानी पहला जो वीडियो था उसमें जो बात की थी, उसमें क्या हो गया? फल ने, कर्ता ने कर्म को, है ना, है ना। यहाँ पे ऐसा रूप बनाया था हमने, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग, उपादान से अलग, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फल ने फल को फल से या द्वारा, के लिए, है ना, फल के लिए, फल से अलग, मित्र है तो मित्र से अलग, मित्र के लिए। ऐसे ही फल का, फल के, मित्र का, मित्र के, मित्र की। और मित्र में, फल में या फल पर, है ना। वातायन में, खिड़की में, हे फल। तो ये इसके क्या हो जाएंगे? अर्थ हो जाएंगे। सभी शब्दों का अर्थ देखने के लिए यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। फलम का क्या हो गया? फल या फल ने, फले का दो फल या दो फलों ने, फलानी अनेक फल, अनेक फलों ने। ऐसे ही फल को, दो फल को, फलों को, अनेक फलों को, फल से के द्वारा। भी जो हमने बात की है एक वचन का रूप पढ़ा था, और यहाँ पर हमने द्विवचन में क्या लिखना है? यहाँ पे दो लगाना है, और अनेक में यानी बहुवचन में
अनेक शब्दों की बात करनी है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन रूपों को याद कर सकते हैं। इन रूपों को क्या कर सकते हैं भई, याद कर सकते हैं, ठीक है ना? फलई, अनेक फलों से या अनेक फलों के द्वारा, फलाय, फल के लिए, फलाभ्याम, 2 फलों के लिए, फलेभ्य, अनेक फलों के लिए, फलात्, फल से अलग, फलाभ्याम, 2 फलों से अलग, फलेभ्य, अनेक फलों से अलग, फलस्य, फल का, है ना? केकी, 2 फलों का, अनेक फलों का, फले, फल में, 2 फलों में, 2 अनेक फलों में, हे फल, हे 2 फलों, हे अनेक फलों, है ना? इस तरह से क्या हो जाएगा? इनके रूप हो जाएँगे। तो आपके लिए काम क्या है? आपके लिए काम ये है कि आपको जो यहाँ पर ये जो शब्द दिए गए हैं फल, मित्र, है ना? पुष्प, कमलम, यानम, वातायनम। वातायनम का मतलब होता है खिड़की, भोजनम का मतलब आप जानते हैं, पुष्पम का मतलब फूल, मित्र का मतलब दोस्त, यानम यानी गाड़ी, है ना? कार के साथ कार लगा देंगे तो कारयानम, रेल लगा देंगे रेलयानम, है ना? आपका वायु लगा देंगे तो वायुयानम, इस तरह से इसके रूप हो जाएँगे। तो आपको क्या करना है, इनके रूपों को लिखना है और इनके अर्थों को भी समझने की कोशिश करनी है। ठीक है? फिर कहूँगा मैं, चैनल को क्या करें, आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अगर कोई समस्या है आपको, है ना? और वीडियो आपको कैसा लगा, ज़रूर आप कमेंट्स करके मुझे बताएँ और अभी मुझे आप मित्र शब्द के षष्ठी विभक्ति के रूप कमेंट्स करके बताएँगे कि आपने मित्र शब्द के षष्ठी विभक्ति में क्या रूप बनाए और इसका अर्थ भी आप लिखेंगे, है ना? अर्थ भी आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमो नमः, पुनः मिलामः।